उनकी दहलीज पे तुम उस लड़की का स्कूल के प्रोजेक्ट में उसका साथ देना छोड़ दो। साथ एक नेक और सुलझाऊ लड़का है। आप हंसते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शाहिद जाओ साथ को बुला कर लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा बुलाया आपने? हाँ मैंने बुलाया तुम्हें। जी बाबा। बेटा मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस खानदान की कोई इज्जत और अना है, तुम उस लड़की का साथ देकर अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला रहे हो। बाबा माजरत चाहता हूँ, बात सिर्फ साथ देने की नहीं है, बात उस मकसद की है। इस मकसद के लिए वो लड़की दिन रात एक कर रही है। मकसद क्या? खाक मकसद? तुम उस लड़की का स्कूल के प्रोजेक्ट में उसका साथ देना छोड़ दो और शहर से आई हुई लड़की गांव के रिवाज बदलना चाहती है और मेरा बेटा उसका अलाकार बना हुआ है और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ मसरूफ है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बाबा आप उसे कह दे चौधरी का बेटा इस इलाके की गरीब बेटियों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है। पापा जी वो लड़की गलत नहीं है, उसका प्रोजेक्ट हमारे ही लोगों का फायदा है। अगर यहाँ की बच्चियाँ पढ़ लिख गई हमारा ही फायदा होगा और हमारा ही नाम रोशन होगा। अंदाजा भी है तुम किसके साथ जुबान लड़ा रहे हो? वो बाहर से ही लड़की 2-4 दिन इधर रुकेगी और वापस चली जाएगी। तुम्हें अंदाजा है कि हमने इसी माशरे में रहना है? बाबा वो बाहर से आई हुई लड़की हमारे लोगों का इतना दर्द समझ रही है, हम यहाँ होकर भी उन्हें पुराने रिवाजों की भीख चढ़ा रहे हैं। बाबा वो सच्ची है, वो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है, न सिर्फ उसका साथ नहीं दे रहा, न सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। इसका मतलब है तुम्हें बाप की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है? बाबा आपकी नाराजगी सरांखों पर, मगर जमीर की नाराजगी का बोझ नहीं उठा सकता। मालक इसे हिदायत दे, ये बाप की नाकदरी करना शुरू हो गया है। बाबा वो सही रास्ते पर है, मैं उसे इस जंग में तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो जो चाहे या बिगाड़े या संभाले। हमजा भाई बात सुनो। जी अभी आया। अच्छा भाई जो मैंने आपको कल सामान का कहा था स्कूल के प्रोजेक्ट का वो आ गया? जी अभी सामान आ गया, इंशाल्लाह स्कूल बहुत जल्द तमीर हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मम्मा। कैसी हो बेटा, ठीक हो? ठीक आप सुनाए मम्मा। अच्छा हमजा मेरी बात सुनो बेटा, ये पैसे पकड़ो, कुछ सामान लेके आओ और मटन लेके आना है, ठीक है? ये लो बेटा। अम्मी मेरे पास पैसे हैं, मैं ले आता हूँ। चलो बेटा ले आओ, कोई बात नहीं, ये भी रख लो। नहीं अम्मी बस आप रखें, मेरे पास है। और बेटा आप कैसी हो, ठीक हो? जी मम्मा आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं भी ठीक ठाक। अच्छा बेटा मैं जानती हूँ तुम अपने स्कूल के काम में मसरूफ हो, लेकिन मेरी बात सुनो, साथ ऐसा लड़का नहीं है जैसे तुम उसे समझ रही हो। तुम एक बार उसके बारे में सोच के तो देखो। मम्मा प्लीज मेरे पास अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। देखो बेटा मैं ये भी जानती हूँ उसका बाप यानी चौधरी अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि साथ वैसा ही हो। साथ एक नेक और सुलझाऊ लड़का है। देखे मम्मा जब खानदानी पस मंजर ही ऐसा हो तो डर लगता है, और वैसे भी मेरी तरजीह अभी मेरी पढ़ाई है। देखिए मम्मा अगर मैंने अभी इस प्रोजेक्ट पर फोकस ना किया तो मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। देखो लिशा बेटा, तुम्हारी कामयाबी अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में एक अच्छे साथी की भी जरूरत होती है। बेटा तुम सिर्फ साथ को देखो, उसके बाप के माल को छोड़ दो। साथ बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारी आगे मदद भी करेगा। देखिए मम्मा आपकी फिक्र सरांखों पर, लेकिन फिलहाल मेरा जवाब अभी ना है। अभी मेरा दिमाग इसी में उलझा हुआ है। जब मैं अपना मकसद पूरा कर लूँगी तब शायद सोचूं। ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार सोचना जरूर, क्योंकि साथ बहुत अच्छा और नेक दिल लड़का है। तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। शुक्रिया मम्मा आप बहुत अच्छी हैं। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू मेरा बच्चा।
वालेकुम सलाम। 7 आज शाम को मुझे मिलने आना। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जोर साहब, फिर मुझे इजाज़त दें, मैंने मलेशिया वापस जाना है। मेरा पीछे सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। दिलावर भाई, आपको देनी कितने हुए हैं? रुकते को 4 दिन हमें खिदमत का मौका देते। इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, मेरा बिजनेस पीछे डिस्टर्ब हो रहा है, अभी मुझे जाना है। अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। मुझे चलो बैठो, इजाज़त दें। दोपहर का खाना तो खाते जाओ। बहुत शुक्रिया। अगर कभी मलेशिया आना चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं आपके वीज़े का बंदोबस्त कर दूंगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह चलो हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। लिशा बेटा, इसको रखो। छोड़ो 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 छोड़ो, इसको छोड़ो। हर वक्त काम में लगी रहती हो। ये लो चाय पियो। छोड़ दो इसको। कभी सुकून से बैठ भी जाया करो मेरी बच्ची। बहुत कमजोर हो गई हो तुम। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आमीन अम्मी। जी, सुकून से चाय पियो, खाना भी सुकून से खा लिया करो। हर वक्त इसके अंदर घुसी रहती हो। पियो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, देखो। मेरे साईं, नाराज क्यों हो मुझसे? चाय पिए ना आप। ले जाओ, मैंने चाय नहीं पीनी। तुम भी अपने बेटे पे की हो। उसने सारे गांव में मेरी नाक कटवा के रखी हुई है। क्या कसूर है मेरे बेटे का? जब भी देखो उसे डांटते रहते हो। क्या किया उसने? ये मुझसे पूछ रही हो? वो आए नालायक, तो उससे पूछना क्या किया उसने। अच्छा छोड़े, गुस्सा ठंडा करे, चाय तो पिए आप। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा के रखी है तुम्हारे इस नालायक बेटे ने। आप उसका गुस्सा मेरे पे निकालेंगे? मेरे सर के साईं, वो आए तो मैं उसे समझा दूंगी। मेरी आंखों में देखेंगे। बात तुम्हें पता है, तुम्हें मुझसे कोई मतलब होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। ऐसी बातें नहीं कर रही। देखिए, जब आप नाराज होते हैं मेरी जान सूली पे लटक जाती है। आप नाराज ना हुआ करें प्लीज। ठीक है, मुझे मक्खन ना लगाओ, मेरा चाय का कप पकड़ाओ मुझे। ठीक है मेरे सर के साईं। मेरे खाएं मेरे सर के साईं, खाएं। आवाज नहीं आओगी तो। आप हंसते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे रहा करें ना मेरे साथ। आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिस्किट खाएं मेरे साथ के साथ। खाएं खाएं, ये भी खाएं। अच्छा ठीक है, ज्यादा मोहब्बत न जताओ। तुम्हारा बेटा है तो उसे समझाना। ठीक है, मैं समझा दूंगी वो जैसे ही आएगा। चलो ठीक है, मुझे बर्तन धोने में जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। बेटा क्या परेशानी है? कब से देख रही हूँ ऐसे बैठे हो तुम। क्या मसला है तुम्हारे बाप से तुमको? अम्मी, कोई परेशानी नहीं। मैं लड़की का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो गांव में स्कूल बनाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि गांव में स्कूल बने, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। अम्मी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यही बात पापा को पसंद नहीं है कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, सच सच बताओ, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? जी मम्मा, मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मम्मा, वो गांव के बारे में सोच रही है, वो हमारे लोगों के बारे में सोच रही है। मैं क्यों ना उसका साथ दूं? बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ हो, पर अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल करना। जी मम्मा। अच्छा बेटा, जाओ, तुम
जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। जी मामा। चल साहब, आज सुल्तान दुरानी की जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? क्यों परेशान बैठे हुए हो, वो भी मेरे होते हुए? सुल्तान दुरानी, मैंने सुना तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं। मैंने सुना है मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में कर लेते हो, जो कानून की नजर में नामुमकिन होता है। चोर साहब, ये तो आपकी जर नवाजी है, हम तो वक्त के खिलाड़ी हैं। आप हुक्म करें, किसका गुरूर मट्टी में मिलाना। सुल्तान दुरानी, अलीशा मेरी आंखों में खटक रही है, वो या उसका भाई उठा लो, उनको गायब कर दो, वो नजर नहीं आने चाहिए दोबारा। चोर साहब, काम आपका हो जाएगा, लेकिन अलीशा आम लड़की नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं जानता हूं उसे, उसकी कीमत जरा भारी होगी। इस बैग में भारी रकम है, बताना अगर काम हो तो और मिल जाएगी। चोर साहब, आपका काम हो जाएगा। आज का सूरज उनके सुकून की आखिरी रात लाएगा। दुरानी, आपकी आंखों के इशारे में खूब समझता हूँ। आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। फख्र है मुझे तुम्हारी दोस्ती पर। चोर साहब, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दुरानी, हमारा तल्लक कभी शो नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा था ना, चौधरी एक दिन घुटनों के पास जरूर आएगा। सुल्तान, वक्त भी क्या चीज है। चलो चलें। सुनाओ गांव की खबर। बॉस, सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। एक मेरा काम करना है तूने। सुल्तान दुरानी जिस रास्ते पे जाता है ना, उस रास्ते का मुझे बताना। उसने मेरी इंसल्ट की है, मैं उसका बदला लूंगा मैं। जी बॉस, जैसे आपका हुक्म। खाना लगाओ, मैं नीचे आता हूँ। जी बॉस, लगवाता हूँ।